जिंदगी में फायदा पहुंचाता है या नुकसान सोशल मीडिया का ज्ञान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटलिज्म कम्युनिटी पे, जहां हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों, छोटी छोटी गलियों और मोहल्लों नुक्कड़ों में ऐसा क्या ज़रूरी है जो आपके कानों तक पहुंचना ज़रूरी है लेकिन नहीं पहुंचा है। तो हम असल में हमारी टीम करती है कि पेपर पढ़ती है और जो भी ऐसी कुछ घटना, न्यूज़, स्थिति, सर कुछ भी ऐसा होता है जो हमें लगता है कि हमें अपने चैनल पे डालना चाहिए, जिसकी मदद से हम एक कंटेंट तो बनाए, साथ ही हम आगे वाले का कुछ ना कुछ फ़ायदा भी करें। तो कुल मिला के ऐसी हमें एक न्यूज़ मिली है जो एक अवेयरनेस के तौर पे आज मुझे बनाना सही लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की शुरुआत की। तो जैसे ही मैंने आपके सामने ये हेडलाइन पढ़ी कि ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान सोशल मीडिया का ज्ञान, तो सीधी सी बात है कि आपके दिमाग में ये तो आ गया होगा कि हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी चीज़ों की बातें करने वाले हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हो सके तो इनका नाम मैं कम से कम इस्तेमाल करूंगा और आपको कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूंगा जो आपको संतुष्टिदायक लगे और आपको लगे कि आपने ये वीडियो देख के अपना समय बर्बाद नहीं किया है। तो चलिए न्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं कि न्यूज़ में आखिर ऐसा बोला क्या गया है। तो हम समरी पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद थोड़ी बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरह है कि अगर हम सजग नहीं हैं तो सोशल मीडिया का उबलता हुआ ज्ञान हमें कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह के नुकसानों के बारे में आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी भी होंगी। आइए यह जानें कि सजगता के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। हम अपनी जानकारियां और ज्ञान बढ़ाने के लिए कैसे आखिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात से तो आप भी सहमत ही होंगे कि अब के पहले दुनिया में यह सुविधा कभी नहीं थी। किसी भी देश में यह नहीं था कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो और कोई ऐसा हो जिसके पास आप बेधड़क अपना हक समझ कर जाएं और जानकारी पा लें। ऐसा कभी भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा है। आप किसी देश में किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं जानते, तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए बिना किसी से चिचोरी विनती किए आसानी से उसके प्रति जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको किसी का ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसे एक तरफ करके आगे बढ़ सकते हैं। दर्जनों दूसरी वेबसाइट्स आपका पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार कर रही हैं। अब के पहले किसी भी विषय पर कोई भी बुनियादी जानकारी वही व्यक्ति पा सकता था जिसे उसका सोर्स मालूम हो, वह नियमित रूप से पुस्तकालय जाता हो या उसकी खुद की लाइब्रेरी हो। लेकिन आज गूगल की बदौलत दुनिया की किसी भी विषय की बुनियादी जानकारी हासिल की जा सकती है। हाँ, यह जानकारी लेते हुए आपको सजग रहना होगा, क्योंकि इस जानकारी में जहाँ आपको फायदे हो सकते हैं, वहीं अगर आप पूरी तरह से इसी पर निर्भर हो गए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया से ज्ञान हासिल करना दुधारी तलवार से सब्जी काटने जैसा है। इससे ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बेफिक्री के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जरा सी भी अगर आपका हाथ फिसल गए तो इसके बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। एक ज़माना था जब हम लोग टीवी में आने वाली साप्ताहिक फिल्मों का इंतज़ार किया करते थे। आज सोशल मीडिया की बदौलत आप अपनी मनपसंद की कोई भी फ़िल्म जब मन चाहे देख सकते हैं। हाँ, कुछ फ़िल्मों के लिए थोड़ा बहुत भुगतान भी करना पड़ सकता है, जबकि ज़्यादातर फ़िल्में और आपके दूसरे मनोरंजन के कार्यक्रम तो बिल्कुल मुफ़्त ही उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आप सजगता के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आँख मूंद कर बेफ़िक्री से उसी को ध्रुव सत्य मान लेते हैं जो सोशल मीडिया में लिखा हुआ है, तो आपको इसके नुकसान हो सकते हैं। सोशल मीडिया का फ़ायदा तो उठाया जा सकता है, बशर्ते आप यहाँ मौजूद कंटेंट को अंतिम सत्य न मानें, बल्कि एक सीढ़ी मानें और दूसरे माध्यमों से भी जानकारी हासिल करें। सजगता तब भी ज़रूरी होती है जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर करते हैं या करती हैं, या किसी के लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपना मेल खोलते हैं या खोलती हैं, तो फिर साइन आउट किए बिना छोड़ देते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी सारी जानकारी आसानी से हासिल कर सकता है। इसलिए सिर्फ कंटेंट इस्तेमाल करने के दौरान ही सजग रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का सामान्य इस्तेमाल करते हुए भी सजग रहना ज़रूरी है।
मधु सिंह। आखिरी में मैंने मधु सिंह इसलिए बोला क्योंकि पूरे कंटेंट के जो राइटर है ये मधु सिंह है। तो चलिए हम इसमें अपनी थोड़ी टिप्पणी करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत कम इस सोशल मीडिया में रहते हैं और अचानक से मेरा वीडियो आपके सामने आ गया और आपने क्लिक कर दिया, तो मेरा ये फर्ज बनता है आपको ये बताना कि देखिए, जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ बोलते हैं कि गूगल कर ले, गूगल कर ले। तो देखिए, जब हम अमेज़न से कोई ऑर्डर मंगाते हैं, अमेज़न एक वेबसाइट है बिल्कुल। अब अमेज़न तो कोई कंपनी नहीं है, बिल्कुल एक कंपनी है लेकिन कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं है। आज वो एक प्रोडक्शन कंपनी है लेकिन अपने माल बनाती है। तो हम एक जब मैं बेसिक आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे हम कोई अमेज़न से प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो अगर समझिए 2 दुकानें, आपका शहर ए है और आपके बाजू में शहर है बी। तो अभी बी ने अपनी शॉप अमेज़न पे रजिस्टर करा दी और आपने कस्टमर के रूप में एक प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो अमेज़न क्या करता है कि शॉप बी के पास अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो शॉप बी से प्रोडक्ट लेके आपके घर तक पहुंचा देता है। जैसे प्रॉपर्टी के ब्रोकर्स होते हैं, एक से प्रॉपर्टी खरीद के दूसरे को बेचते हैं और अपना कमीशन 1% या 2% जितना भी उनका कमीशन होता है वो खाते हैं और वही उनकी कमाई होती है। तो अमेज़न भी एक दलाल है। हालांकि अभी उसने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है अमेज़न सोलीमो वगैरह के नाम से, लेकिन कुल मिला के उसका काम दलाली का ही था। वो एक से प्रोडक्ट लेके दूसरे को पहुंचाता है। अब हालांकि प्रॉपर्टी में तो नहीं घुसा है, हो सकता है आगे जाके घुस भी जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपनी बेसिस पे। तो हम सोशल मीडिया का जो गूगल की बात कर रहे थे, तो गूगल के समझाने की गूगल जो मैं समझाना चाहता हूँ उसे समझाने के लिए मुझे अमेज़न का एग्जांपल सही लगा, इसलिए मैंने अमेज़न का नाम लिया। तो देखिए, जैसे अमेज़न एक दलाल है, वैसे ही गूगल भी एक दलाल है। जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर प्रॉपर्टी का एक से खरीद के दूसरे को देता है, वैसे अमेज़न वाले सामान एक से लेके दूसरे को पहुंचाते हैं, अपना कमीशन खाते हैं। वैसे ही जो गूगल साहब है, वो गूगल साहब एक की जानकारी दूसरे तक पहुंचाते हैं और बीच में अपना कमीशन खाते हैं। कैसे? तो हर वेबसाइट पे एड्स आते हैं, बस वो एड्स दिखाने की बदौलत उन्हें पैसा मिलता है। लगभग 20 से 30% गूगल लेता है और बाकी समझो 60 से 70% वेबसाइट के ओनर को मिलता है। हो सकता है रेशो ऊपर नीचे भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, या 80-20 भी हो सकता है। भाई 80 गूगल खाएगा, 20 वेबसाइट का ओनर खाएगा, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस के हिसाब से एक पोस्ट दी गई थी, इसमें ऐसा बताया गया था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त आपको ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान असल में बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई कमाई नहीं होती। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का बेधड़क कुछ ही इस्तेमाल करते हैं, उस पे जो लिखा है उसे अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पे दोधारी तलवार का इस्तेमाल, दोधारी छुरी या तलवार जो भी बोले, उसका इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया का ज्ञान अगर आप लेते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि दोधारी तलवार है, मतलब एक तलवार से आप सब्जी काट रहे हैं, इसके बराबर है। लेकिन वो तलवार दोनों तरफ से धार पकड़े हुए है, तो अगर आपका हाथ थोड़ा भी इधर उधर फिसला तो नुकसान आप ही को हो सकता है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है, इसे एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आप आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी ऐसी जानकारी हो जो आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे बिना कंफर्म किए कभी भी अपने दिमाग में उसे स्थान ना दे। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि वो जानकारी अब मुझे मिल गई तो अब मैं बहुत ज़्यादा होशियार बन चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ या चुकी हूँ। बिल्कुल उसे जितनी बार हो सके उतनी बार उसे कंफर्म करें। 4-5 लोग जो आपको लगते हैं आपके नज़र में आपसे ज़्यादा समझदार है, उनसे डिस्कस करें कि मुझे ये जानकारी मिली, ये सही है, गलत है। उसके बाद ही आप इस जानकारी में बिलीव रखें, और हो सके तो कमेंट्स भी पढ़ें, उसे यूट्यूब पर भी सर्च करें और यूट्यूब पे जो नीचे लोग कमेंट्स करते हैं उनकी कमेंट्स भी देखें। ज़्यादातर यूट्यूब के वीडियोस जिनमें ऐसी उल्टी सीधी खबरें दी जाती हैं, उनके नीचे ही जो कमेंट्स होते हैं वहाँ लोग लिख लेते हैं कि ये फेक है, ये नकली है। तो ऐसा होता है। और इसमें एक सावधानी ये भी दी गई है कि अगर आप किसी और के मोबाइल में अपना कोई भी अकाउंट खोलते हैं, देखिए अकाउंट्स का आपस में लिंक होता है। अगर आपको ऐसा मानना है कि मैं तो फेसबुक चलाता हूँ या चलाती हूँ, मैं तो इंस्टाग्राम चलाता हूँ या चलाती हूँ, मेरे पास ट्विटर का भी अकाउंट है, लेकिन ट्विटर का अकाउंट मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप किसी के फ़ोन में फेसबुक खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो साइन आउट कर देते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं, लेकिन ट्विटर आपका वहीं पड़ा रहता है, ये सोच के कि भाई मैं क्यों
मेरा कुछ काम का अकाउंट नहीं तो पड़ा रहने दो, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए हैकर्स जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना उनके लिए बड़ा आसान होता है। और जितना मुझे लगता है कि होता ही है आसान, क्योंकि मैंने देखा है बड़े-बड़े लोगों के अकाउंट्स हैक हो चुके हैं, कई सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट हैक होते हैं। तो और कुल मिला के अगर आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो आपके काम के नहीं है, तो फिर आप ऐसी आदत अपने अंदर लगाए क्यों रहे हैं? देखिए आदतें आपकी बड़ी अच्छी होना ज़रूरी है, अगर आप अच्छी आदत नहीं लगा सकते तो मेरा ये कहना है कि बुरी आदत मत लगाइए। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप किसी के फ़ोन में अकाउंट ओपन कर भी रहे हैं, तो जितना समय आपको अकाउंट ओपन करने में लगा कुल मिला के जो कि 15 से 20 या 30 सेकंड होगा, बस उतने ही सेकंड लगा के आपको वो लॉग आउट कर लेना है। हालाँकि लॉग आउट करना तो और भी ज़्यादा आसान आसान होता है, बस सेटिंग में जाके एक बटन दबाना होता है, वो भी टच स्क्रीन है तो टच ही करना होता है। ज़्यादा मुश्किल होता है नहीं। तो कुल मिला के हमारा आज का जो वीडियो था थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे लगा ज़रूरी था। जो लोग नए लोग हैं, जो बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं, आपके आजू-बाजू अगर कोई बच्चा बैठा है, आप समझदार हैं, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन आपके आजू-बाजू कोई ऐसा है जिसे आप बता सकते हैं ये जो भी जानकारी हमने आपको अभी बताई, तो इसके बारे में ज़रूर आप उन्हें बताइए, उन्हें सतर्क कीजिए। आगे जाके ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे हैकिंग लोग चालू बहुत हो चुके हैं और कुछ कभी भी हो सकता है, तो हमारा काम है सावधान रहना और हो सके तो अपनी आदतें अच्छी रखिए। और पहली बात तो अगर हो सके तो किसी के फ़ोन में अपना अकाउंट खोलिए ही मत। अपने फ़ोन में एक ही फ़ोन रखिए और अगर आप न फ़ोन नया भी बदल रहे हैं तो ऐसा सोच रहे हो कि पुराना फ़ोन बेच दूँ, तो बिल्कुल मत बेचिए, क्योंकि उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री है। हैकर्स का कोई भरोसा नहीं रहता, वो ज़मीन खोद के भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। अगर को निकालनी होगी फिर आप ही को धमकियाँ देंगे, आप ही से पैसा वसूलेंगे। इसलिए हो सके तो ऐसा कोई रिस्क लीजिए मत। और रिस्क लेने के लिए तो बहुत कुछ है दुनिया में यार। ऐसे छोटे-मोटे रिस्क ले रहे हो तो मतलब कुल मिला के आपके अंदर खुजली भरी हुई है। ऐसे रिस्क लेने से तो कुछ बड़े ज़िंदगी में ऐसे रिस्क लो जो आपको कुछ बना दे, आपको एक जंप के रूप में आगे बढ़ा ले, मतलब आप एक बहुत बड़ी छलांग लगा लो अपनी ज़िंदगी में। आपके माँ-बाप को आप पे गर्व हो, आपको अपने आप में एक एहसास हो कि मैंने बहुत अच्छा रिस्क लिया, मैंने अच्छा किया। इस तरह के रिस्क लेने से तो उस तरह के रिस्क लेना काफ़ी बेहतर है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता था, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हो सके तो थोड़ा बिंदास भी रहिए, क्योंकि इतनी टेंशन लेके जिएँगे तो जिएँगे ही कैसे? तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता था कि सोशल मीडिया पे जो जानकारी है उसे अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए और किसी के फ़ोन में हो सके तो अकाउंट खोलिए मत, और अगर खोलना पड़ भी जाए तो उसे प्रॉपरली सैटिस्फैक्शन के साथ लॉग आउट कीजिए। मतलब सब्र के साथ लॉग आउट कीजिए और पूरा कंफर्म कीजिए कि आपने लॉग आउट किया भी है कि नहीं। भले ही आपके अकाउंट में कुछ खास इन्फॉर्मेशन ना भी हो, तो भी आपको अपनी आदतों पे टिके रहना है, क्योंकि आपकी आदतें ही हैं जो आपको बनाएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, हम ज़रूर वापस आएँगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।